नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 21 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 21 बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। देखिए, यूज़फुल क्यों है काफ़ी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछे जाएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। कितना? 30 क्वेश्चन। बीपीएससी पीटी में आपने देखा है कि 150 में से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे समझिए कि यहाँ इसका रोल कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर्स को छोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट देना मुश्किल हो जाएगा। और इस पर जो सेट नंबर 1 है, सभी सेट पर जो है सेम पेज पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर की मिलेगा। एक तरह से करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है। इसे लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रियदर्शी आईपीएस नाम से है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 तक उसका भी पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, उससे भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 10 सेट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है, टोटल 10 टेस्ट डाला जाएगा। और करंट अफेयर्स का जो है ये 40 टेस्ट। ठीक है, और ये नंबर 21 है इसका, सेट नंबर 21। 40 सेट तक इस पर डाला जाएगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का विकास किसके सहयोग से किया गया? ये भारत ये ऑप्शन में है, अमेरिका है, चीन है, म्यांमार है। राइट आंसर होगा चीन के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन है, बिहार जातिगत सर्वेक्षण। देखिए, सर्वेक्षण, जातीय सर्वेक्षण हुआ, जातीय गणना नहीं। ये ध्यान देंगे, बहुत लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि जातीय गणना हुआ। ठीक है, नहीं, जातीय गणना, जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जो 3 लिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो गणना जो है, जनगणना कराने का जो विषय है वो किसमें है? केंद्र सूची का विषय है। तो केंद्र सूची का विषय है तो राज्य कैसे करवा सकता है? इसलिए राज्य इस पर केस हुआ, तो इसलिए बचने के लिए जातीय सर्वेक्षण दिए। जातीय गणना नहीं, गणना शब्द केंद्र सूची का विषय है, सर्वेक्षण। इसे याद रखेंगे, सही बोलचाल की भाषा में भी इसको कहेंगे सर्वेक्षण। जातीय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए, 953 लिंगानुपात में। लेकिन 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 953 है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 3 नंबर, बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या जो है आपको है 13 करोड़ 7 लाख। देखिए यहाँ पे 0 बैठा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग एरर है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा इसका करेक्शन करके मिलेगा, इसलिए आप चिंता ना करेंगे। ठीक है, 13 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 को 13 करोड़ 7 लाख 25,310 बिहार की जनसंख्या। राइट आंसर ये होगा। 4 नंबर के एशियाई खेलों में महिला गोल्फर अदिति अशोक, क्या नाम है? अदिति अशोक, ये कौन सा पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। कौन सा? रजत, मतलब सिल्वर पदक। इसका नाम, महिला गोल्फर का नाम भी याद रखें, अदिति अशोक। ठीक है, एशियाई खेलों में 19वें एशियाई खेल के बाद चीन में हुआ है। 5 नंबर की हाल ही में प्रयास योजना की शुरुआत किसने किया? क्या नाम है इसका? योजना का प्रयास योजना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी, मतलब कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। 6 नंबर, एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और थ्रो कितना रहा इसका थ्रो रहा 88.88। इस तरह याद रखें, 88 मीटर। कितना? 88 मीटर इसका थ्रो रहा। ठीक है, थ्रो भी आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी 6वीं में। ठीक है, इसमें पूछा गया था इस तरह से, कितना थ्रो है इसका। नहीं, सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था थ्रो। हाल ही में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या है? रामागुंडम। राइट आंसर होगा रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना, तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। अब 8 नंबर बात है, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। कि कब हुआ? देखिए, ये पहला जो हुआ उसको याद रखेंगे आप लोग, 5 अक्टूबर को हुआ। क्या हुआ? तो 5 अक्टूबर 2023 को खेला गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को खेला गया है। किन 2 देशों के बीच का मैच हुआ? तो इंग्लैंड के बीच में और न्यूजीलैंड। इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में, दोनों देशों के बीच में ये मैच चला, पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, अब फाइनल मैच जो होगा 19 नवंबर को होगा। ठीक है, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच 19 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, नीति आयोग की एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 में बिहार किस स्थान पर है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो अच्छे से देख के जाएंगे। ठीक है, 2023 में बिहार किस स्थान पर है, तो बिहार 22वें स्थान, बिहार 22वें स्थान पर था। टॉप पर कौन है, देखिए 2 ही याद रखिए, जब देश का कोई भी इंडेक्स रहेगा तो बिहार की स्थिति, और टॉप पर कौन है, वैश्विक इंडेक्स जो रहा है तो उसमें विश्व में शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन, और भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, 2 ही याद रखें। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ज़्यादा का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं नीति आयोग, देखिए सेम इसी से जुड़ा क्वेश्चन। नीति आयोग की एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार देश के कुल निर्यात बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। बिहार की हिस्सेदारी है 0.52%, मतलब 0.52%, बहुत कम है हिस्सेदारी। ठीक है, उसमें बिहार में बिहार के जिला पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसी बेगूसराय की, पटना ऑप्शन में रहेगा तो पटना नहीं मारेंगे आप लोग, एक नज़र में जाएगा पटना, राजधानी ही नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है बेगूसराय की, क्योंकि वहाँ क्या है, रिफाइनरी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इसलिए नंबर 1 पर कौन है, बेगूसराय जिला। 9 नंबर के, हाल ही में स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न हुआ। हाँ, 12 नंबर की, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है और अरुणाचल से, दोनों के बीच में समझौता से संबंधित, तो ए और बी हो जाएगा आपका। ठीक है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है, राइट आंसर होगा लद्दाख में। 14 नंबर है, हाल ही में डिजिटल रुपये को QR कोड, UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा आपको HDFC, जो प्राइवेट बैंक है। आपको एक नज़र हो जाएगा RBI, तो RBI लगेगा, फिर लगेगा SBI पर नजर, SBI हो सकता है, SBI बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन राइट आंसर HDFC, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक होते हुए भी इसने जोड़ा है। ठीक है, 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है, इसे ध्यान देंगे तो इसका लक्ष्य जो रखा है 2030 तक। ठीक है, या इस तरह से पूछा जाएगा कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक केंद्र सरकार ने कितने लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 5 लाख। दोनों तरह से क्वेश्चन को याद रखेंगे। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर जाए, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, आपको बिहार स्पेशल का GK GS या NCERT सब भी डाला गया है, साइंस भी डाला गया, वहाँ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाकर सब डाला गया है, और इस पर सेम पेज पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसे पढ़ाने के लिए, इसे लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फिर 10 या नाम से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।